हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं इंग्लिश के मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके चांसेस आपके बोर्ड एग्जाम में आने के 80% है। आप बेसिकली एक चीज़ मेरी बात सुन लेना, 6 मार्क्स के आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मतलब टोटल 12 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आप छाप के आ जाते हो आपकी समरी और आपको टीचर मार्क्स दे देता था। बट अब यहाँ पे ध्यान से देख लेना, बोर्ड में जो टीचर है वो आपको समरी छापने के मार्क्स नहीं देने वाले। कोई से भी क्वेश्चन नहीं आ रहे समरी छाप के आकर नहीं मार्क्स मिलने वाले। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में तो बेसिकली मार्क्स बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो एक काम हम करेंगे कि भाई, और एक और चीज़ ऐसी हुई है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको पढ़ोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, और उनका एक अलग फॉर्मेट है। मतलब 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, इसलिए मैं उन तीनों टाइप्स के क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह लेके आई हूँ, और वो आने के चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। बट एक बात और सुन लेना कि उनकी जगह आप दूसरे चैप्टर्स का नाम रख के आ सकता है। ठीक है, आपको भी नहीं समझ में आ रहा होगा, आप चैप्टर्स देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है, तो इसकी एक बात यहाँ पे समझ लेना कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अपने पास है। अब इसमें क्या देनी है, अपन को स्पीच देनी है। अब स्पीच देने का अगर आप समझ लो कि आप अगर ये वैल्यू नहीं देख के जाते और वहाँ पे जाके आप स्पीच देने के लिए आ जाता तो आप क्या करते हैं, आपका इसका एक बिल्कुल एक फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अपन को मैडम राइड्स द बस एंड द ब्लैक एरोप्लेन के ऊपर देने को बोला। पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको आगे समझा देती हूँ। दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू गिव अ स्पीच ऑन अ टॉपिक। टॉपिक कौन सा है, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट दैट द डेस्टिनेशन। ये अपना टॉपिक है, दैट जर्नी जो है वो मोर मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डेस्टिनेशन से। ये अपना एक टॉपिक है जिसके ऊपर अपन को क्या करना है, स्पीच तैयार करनी है। इज नॉट मोर देन 120 वर्ड्स की अपन को स्पीच तैयार करनी है विद द रेफरेंस ऑफ द मैडम राइड्स द बस चैप्टर और ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर के रेफरेंस पे हमको ये करना है। तो अब यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैडम राइड्स द बस लिखा है, ब्लैक एरोप्लेन लिखा है, यहाँ पे इन दोनों की जगह कोई दूसरा चैप्टर भी लिखा हो सकता है। यहाँ पे जो टॉपिक है द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट दैट, तो यहाँ की जगह कुछ और टॉपिक भी गिवन हो सकता है, 20% चांस है। बाकी तो भाई ये भी आएगा। ठीक है, तो दूसरा भी आ गया। तो अगर आप एक बार फॉर्मेट देख लोगे तो वैसे भी आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे है यू में बिगिन दिस वे। तो आप अगर इस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आपको स्पीच देनी होगी तो आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग करते हो, क्योंकि कभी भी आप स्पीच देते हो तो क्या करते हो, गुड मॉर्निंग करते हो। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन लिखोगे। ठीक है, उसके बाद में लिखोगे टुडे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट हाउ द जर्नी दैट वी एक्सपीरियंस इन लाइफ आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट दैन देयर डेस्टिनेशन। अब क्या था ये टॉपिक, क्या था, द जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। इसको थोड़ा सा बदल के हमने कर लिया, हाउ द जर्नी दैट वी एक्सपीरियंस इन लाइफ आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन देयर डेस्टिनेशन। तो ये बेसिक चीज आपने लिख दी। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट क्या होने वाला है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट, फिर आपका जो टॉपिक है वो आएगा जैसे कि हमने यहाँ पे। तो ये रहा हमारा इसका पूरा आंसर। तो कैसे लिखोगे आप, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे आई नहीं लिखा है यहाँ पे, रुको, टुडे आई वुड, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट हाउ द जर्नी वी एक्सपीरियंस इन लाइफ आर ऑफन मोर इंपॉर्टेंट दैन द देयर डेस्टिनेशन। तो ये बेसिक चीज आगे भी लिखी हुई थी, अपन ने देख ली थी उस स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे लिखना है, ये तो आपका हो गया भले इंट्रोडक्शन। उसके बाद में लाइन छोड़ो और लिखो मैडम राइट द बस। ठीक है, मतलब आपका जो टॉपिक गिवन है उन दोनों में से कोई से एक, जैसे कि मैडम राइट द बस, उसके ऊपर आप एक इसकी जर्नी डिस्क्राइब कर दो। जर्नी डिस्क्राइब कर दो मतलब एक एक पैरा का पूरी जर्नी मतलब देना को जा रही थी, कैसे गई, क्या गई। ठीक है, नहीं, आपको बस इतने से जो लिखने तो मैडम राइट द बस, वली उसमें जो जर्नी थी, वली जर्नी वॉज इनिशियली फिल्ड विद एक्साइटमेंट। उसकी जर्नी बिल्कुल एक्साइटमेंट से फिल्ड थी। बट व्हेन शी सॉ अ काउ डेड ऑन द रोड दैट हर स्पिरिट डैम्पर्ड। तो बेसिकली जब भी उसकी बहुत ज्यादा वो एक्साइटेड थी, बट जब उसने काउ को देखा डेथ होते हुए, मतलब वो पड़ी हुई थी रोड पे, तब उसको बहुत ज्यादा ऐसा बुरा फील हुआ और उसका जो पूरी एक्साइटमेंट थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन छोड़ोगे, देन मतलब इतना सा लिखना है आपको। उसके बाद में एक लाइन छोड़ के फिर क्या लिखोगे, इससे उसने क्या एक्सपीरियंस किया, दिस एक्सपीरियंस मेड हर लर्न अबाउट द लाइफ एंड डेथ के बीच का एक्सपीरियंस उसने किया। ठीक है, उसके बाद में लिख देना सिमिलरली, सिमिलर मतलब सेम, जैसे फिर वो सिमिलरली होना चाहिए, फिर आना चाहिए पायलट वाली बात होगी। ठीक है, सिमिलरली द पायलट इन द ब्लैक एरोप्लेन, जो पायलट था वॉज गाइडेड टू सेफली बाय द अनादर प्लेन ने उसको गाइड किया था वो जब वो स्टॉर्म में था। ठीक है, हाउएवर जब थोड़ी देर बाद में उसको तो रियलाइज हुआ कि भाई वो तो कोई भी स्काई में उस टाइम तो कोई भी प्लेन था ही नहीं स्काई में। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, ये तो हो गया अपना ब्लैक एरोप्लेन का। अब हमको दोनों को एक और बार करना है, तो क्या लिखोगे, वली बस राइड सिंबलाइजेज अ जर्नी ऑफ, ये देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन लिखा है, एक्सप्लोरेशन है यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन होगा। ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। ठीक है, रुको, एक्सप्लो यहाँ पे रेशन हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा ये टी की जगह। ठीक है,
एक्सप्लोरेशन, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी, ठीक है। तो बेसिकली एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी उसने की, किसने, वल्ली वाला जो हमारा चैप्टर है उसमें उसने वल्ली ने। एंड वाइल द पायलट फाइट थ्रू द स्टॉर्म, जब वो फाइट कर रहा था स्टॉर्म से, तब उसकी उसकी जो जर्नी है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करेज एंड इस लाइन से, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। अब एक चलो पूरा कर देते हैं। टू कंक्लूड, अब क्या कंक्लूड करना है, लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर जर्नी बिकॉज दैट्स वेयर यू विल फाइंड द ट्रू ट्रेजर, ठीक है। लास्ट में लिख देना थैंक यू, ठीक है, जैसे आप स्पीच में लिखते हो वैसे। अब यहाँ पे एक बात याद रख लेना कि कभी भी अगर आपके कुछ भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड आ जाए, किससे, मैडम राइज द बस की वली से रिलेटेड आ जाए, तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स तो बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेना, क्या है, एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी। एंड यहाँ पे जो ये पायलट जो है वो फाइट अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन है यार, तुम गलत मत लिख के आना, ठीक है, एक्सप्लोरेशन एंड ठीक है, एक्सप्लोरेशन वाइल द पायलट फाइट थ्रू द स्टॉर्म रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ करेज एंड रिलायंस। तो ये करेज एंड रिलायंस, जब भी ब्लैक एरोप्लेन के बारे में ये करेज एंड रिलायंस और एक्सप्लोरेशन अगर उनकी जर्नी की बात आई तो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमारे पास बोल रहा है इमेजिन द रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम द डस्ट ऑफ स्नो मेड with Lencho from the letter to God and discussed the various ways of nature can influence a person mood, create a conversation and not more than 120 word। अब बेसिकली हमने पहला जो हमारा पहले का देखा उसमें क्या देखा, उसमें तैयार करनी थी स्पीच, वो था हमारा फर्स्ट टाइप का, ठीक है, उस टाइप का। अब आता है हमारा कॉन्वर्जेशन टाइप का, जिसमें आपको कॉन्वर्जेशन दो उसका बता दिया होगा कि हाँ ये चैप्टर का ये चैप्टर का ये, इन दोनों को क्या करना है, हमको इन दोनों का कन्वर्जेशन करना है, ठीक है। और आपको ये दे भी दिया होगा कि कहाँ से स्टार्ट होगा कन्वर्जेशन। तो ये बेसिकली आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का करना है जो डस्ट ऑफ स्नो का है, एंड लेटर टू गॉड के लेंचो, इन दोनों का कन्वर्जेशन हो रहा है किसके ऊपर, ठीक है, डिस्कस द वेरियस वेज ऑफ नेचर कैन इन्फ्लुएंस अ पर्सन मूड पे, ठीक है। तो इसमें अपन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, लेंचो के थ्रू अपन स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड समटाइम्स इट कैन बी क्रूअल, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि भाई लेंचो जो है यहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, इसने बोला है कि आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आपको हिंट गिवन होगा, ठीक है। चलो तो ये रहा अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ये देखो ये अपन ने कर लिया दैट लेंचो एज अ फार्मर, लेंचो ने क्या बोला। और हाँ, हमेशा जब भी कॉन्वर्जेशन हो तो आपका वो जो भी बोल रहा है, ठीक है, वैसे भी आपने संवाद और वो सब हिंदी में भी किए होंगे, तो आप क्या करते हो भाई, जो बोल रहा है वो इसका नाम और फिर ऐसे डॉट लगाते हो और फिर वो आगे जो बोल रहा है वो लिखा हुआ आ जाता है। तो उसी तरीके से लेंचो है ये पूरा उसने बोला, फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फिर उसने बोला, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब देखो लेंचो क्या है, लेंचो बोल रहा है एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द नेचर, मतलब वो ये तो अपन को हिंट में ही गिवन था, क्रूअल तक हमको हिंट में किया था। अब अपन क्या करें यहाँ पे, क्या करें, अब अपन आगे क्या जोड़े, तो बेसिक से जो उसके साथ हुआ वही अपन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे कि एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड समटाइम नेचर कैन बी क्रूअल। अब वो यूं बोल रहा है कि नेचर कभी कभी क्रूअल भी होता है। अब उसके साथ क्या हुआ था गलत, नेचर ने उसके साथ क्या गलत किया था, क्या किया था, जस्ट लाइक द हेल स्टॉर्म दैट डिस्ट्रॉय माय क्रॉप, जैसे कि उसने जो हेल स्टॉर्म ने उसकी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। तो बस वो यही बोलेगा कि भाई जैसे कि हेल स्टॉर्म थे उन्होंने मेरी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर दी थी, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ और कन्वर्सेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने अपना देखो, अब देखो डिस्ट्रॉय माई क्रॉप्स इट फेल्ट लाइक गॉड हिमसेल्फ टेस्टिंग माई फेथ, मतलब गॉड हमारा मेरा टेस्टिंग कर रहे हैं, मेरे फेथ की टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आयो समझ में आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे अपने पास है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, तो इतना तो उसने बोला। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोल रहे हैं कि आई अंडरस्टैंड लेंचो नेचर कैन बी फ्रेंड एंड फो, ये बात है तो तुम देख लो, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है फ्रेंड एंड फो। ये ऐसी लाइन है जो आपको बिल्कुल ऐसा होनी चाहिए, दिमाग में याद होनी चाहिए, ठीक है। जब भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के डस्ट ऑफ स्नो की बात हो, ये दोनों लाइन, ये लाइन आप कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये लेंचोस और इसका वाला भी आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखो, आई कैन अंडरस्टैंड लेंचो नेचर कैन बी फ्रेंड एंड फो, मतलब वो दुश्मन फ्रेंड मतलब दोनों हो सकता है, ठीक है। टेक फॉर इंस्टेंस, मतलब कि एक बार तुम देखो कि जो मेरी पोयम में है, ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि एक जो डस्ट ऑफ स्नो है वो शेकन यहाँ से हैमलॉक ट्री में से आई, मतलब मेरे ऊपर गिरी थी, वो उसने मेरा पूरा इंटायर मूड क्या कर दिया था, कंप्लीटली मेरा चेंज कर दिया था। तो एक बार पढ़ लेते हैं। आई अंडरस्टैंड लेंचो नेचर कैन बी फ्रेंड एंड फो, टेक फॉर इंस्टेंस द डस्ट ऑफ स्नो शेकन फ्रॉम द हैमलॉक ट्री चेंज माय इंटायर मूड कंप्लीटली एट दैट डे, ठीक है। तो वो बता रहा है कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, तो वो उसने बता दिया, उस नेचर के साथ, उस नेचर ने उसके साथ क्या किया था। नेचर कैन ऑफर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स ऑफ द ब्यूटी एंड सोलास, ये ब्यूटी एंड सोलास भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये वर्ड भी बिल्कुल वहां पे छाप के आना अगर ये आ जाए तो, ठीक है। चलो तो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट ऑफ द ब्यूटी एंड सोलास, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए तो ये वर्ड्स आप लिख सकते
हो, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी एंड सोलास, ठीक है। तो इसने ये बोला, फिर क्या हुआ, लेंचो ने बोला इंडीड। इंडीड मतलब क्या हो गया, इंडीड मतलब हो गया आई एग्री, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हम आई एग्री लिख के आ जाएंगे, हमको तो सिंपल वर्ड होते थे, ऐसे हार्ड वर्ड नहीं होते। तो बेसिक चीज ये समझ लेना कि अगर आप इंडीड लिख के आओगे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, टीचर को पता चलेगा आपको इंग्लिश आती है, अच्छा इंप्रेशन पढ़ाना है, ठीक है। याद सबको होता है, लिख के सब आ जाते हैं, बट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन मतलब सजाना वाला प्रेजेंटेशन नहीं बोल रही हूँ, आपकी वोकैबुलरी वो चेक करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली आपको यही करना पड़ेगा कि आपको ऐसे टफ वर्ड यूज करने पड़ेंगे, 2-3 टफ वर्ड यूज करके चले जाओ, उसको लगेगा कि हाँ तुम्हें आती है, जैसे कि ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, उसके दिमाग में हो जाएगा कि हाँ इसको आती है, जैसे कि ये कर लिया, ठीक है। ये तो अपन आगे देख लेंगे अभी, ठीक है। चलो तो देखो इंडीड, इंडीड मतलब आई एग्री की जगह आप इंडीड लिख सकते हो, मैं बोल रही हूँ आई एग्री मत लिख के आना, इंडीड ही लिख के आना जब भी कॉन्वर्सेशन में हो तब, ठीक है। इंडीड, इंडीड बोला, फिर बोला कि मिस्टर फ्रॉस्ट योर पोएम रिमाइंड मी दैट नेचर स्मॉलेस्ट गेस्चर हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, मतलब कि जो उसका जो होता है नेचर का स्मॉलेस्ट गेस्चर भी हमारे लाइफ पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पे ह्यूज को अपन प्रोफाउंड लिख सकते हैं। अब एक और बात लिख देना, आई एग्री को हमेशा, आई एग्री को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इंडीड लिख के आना, और कभी भी ह्यूज कहीं पे लिखना हो तो उसकी जगह प्रोफाउंड लिख के आना, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई होप समझ में आ गई होगी ये वाली मेरी बात, ठीक है। तो ये रहा अपना बिल्कुल आंसर, सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ये, डिड ग्रिफिन फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट में जो ग्रिफिन है, फॉलो द सेइंग विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिफाई, और ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो बस हमारा लॉन्ग आंसर है, सिंपल सा लॉन्ग आंसर है, वो लिखना है। देखो अब बोलोगे कि ये कुछ टाइप का है, तो इसमें एक चीज है कि डिड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डिड से स्टार्ट हो रहा है मतलब कि अब देखो मैं आपको बता दूंगी ऐसे, तो देखो क्या क्या देख लिया हमने, एक तो देख लिया स्पीच वाला, एक और देख लिया हमने कौन सा वाला जिसमें कॉन्वर्जेशन होती है, और एक और हो गया कि हमारा थोड़ा सा सिंपल वाला, ठीक है। तो अब तीनों ही देख लेते हैं। चलो तो इसका ये रहा हमारा पूरा आंसर। अब यहाँ पे देख लें, जब भी कोई भी क्वेश्चन डिड से, डू से, डज से स्टार्ट होता है तो एक बात याद रख लेना कि उसका आंसर या तो यस से होगा या तो नो से होगा, ठीक है। उसमें तो अपना ओपिनियन भी पूछ सकते हैं, आपके ओपिनियन से बताओ, तो उसमें आप यस नो दोनों कर सकते हो, बट अगर ऐसे चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछा है तो आपको तो वो तो आपको चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली उसने बोला कि क्या वो ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोग बोलते थे भाई के नहीं, बट उसने तो ऐसा कुछ काम किया ही नहीं था जो लोग ऐसा कुछ बोले। उसने क्या किया था, उसने तो पूरी तबाही मचा दी थी ना उसके वो आने के बाद में। तो क्या लिखोगे तुम, लिखोगे नो, ग्रिफिन डिड नॉट फॉलो द सेइंग विद द ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। बेसिक चीज ये लिखोगे, लाइन छोड़ोगे, नीचे लिखोगे सिंस ग्रिफिन डिड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, क्योंकि जो ग्रिफिन है वो किसी के बारे में नहीं सोचता था। तो क्या लिखोगे, सिंस ग्रिफिन डिड नॉट थिंक ऑफ एनीवन एल्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, खुद के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। देखो अब यहाँ पे आपने नो लिख दिया तो आपको रीजन देना पड़ेगा कि हाँ नो क्यों लिखा है आपने, रीजन दो यहाँ पे, ठीक है। तो सिंस ग्रिफिन डिड नॉट थिंक ऑफ एनीवन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, उसके अलावा वो किसी के बारे में नहीं सोचता था। दिस सेइंग नॉट व्हाट ही फॉलोड, ओके, दिस सेइंग नॉट व्हाट ही फॉलोड आफ्टर ही मेड हिमसेल्फ इनविजिबल, जब उसने खुद को सेल्फ इनविजिबल बना दिया था, ठीक है। जब उसने खुद को सेल्फ इनविजिबल बना दिया था, ही डिड नॉट यूज इट फॉर गुड, मतलब कुछ अच्छे के लिए उसने यूज नहीं किया। इंस्टीड द फर्स्ट थिंग ही डिड वाज सेट फायर ऑन हिज लैंडलॉर्ड हाउस, सबसे पहले तो उसने क्या किया, अपने जो लैंडलॉर्ड के हाउस था उसको क्या कर लिया, उस पर आग लगा दी, उस पर सेट फायर कर दी। क्यों करी, इन द एक्ट ऑफ रिवेंज, क्योंकि उसको रिवेंज लेना था, ठीक है। ही डिडंट थिंक ऑफ हेल्पिंग एनीवन, उसने किसी भी मदद करने का नहीं सोचा विथ हिज पावर, उसकी पावर के साथ। इंस्टीड ही हार्म्ड अदर पीपल, उसने पुअर पीपल को हार्म करने की कोशिश करी उसके खुद के फायदे के लिए। एंड स्टोल क्लोथ्स, फूड, ये सब स्टोल किए। एंड बीट मेनी इनोसेंट पीपल, बहुत सारे इनोसेंट पीपल को मारा था। तो जो भी उसने काम किए थे, कांड किए थे, वो सब आप यहाँ पे लिख के डिस्क्राइब कर सकते हो कि इसलिए ये नहीं कहलाया, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो विथ हिज मनी रैन लो वंस मोर, देखो अब यहाँ कि जब उसके जो पैसे थे वो खत्म होने लग गए थे, when his money ran low once more he again, ठीक है, जब उसके पैसे खत्म होने लग गए थे तो he again वापस उसने स्टील करा, रॉब कर दिया क्या, एक क्लर्जी मैन को
के जो भी चीजें थी वो चुरा ली, ठीक है, रॉब कर लिया। फाइनली जब पुलिस उसको पकड़ने में थी, ठीक है, जब उसको पकड़ने वाली थी, तब क्या किया उसने, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करी और क्या किया, ही फॉट बैक एंड एस्केप। ये बीच में एक लाइन और आ सकती थी कि उसने खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करी, लिखना हो तो लिख दो, नहीं लिखना हो तो मत लिखो, ठीक है। तो बेसिकली उसने उसकी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करी और क्या किया, फॉट बैक एंड एस्केप, ठीक है। तो आई होप सब कुछ समझ में सो आई होप के सारा समझ में आ गया होगा। ये ऐसे 3 क्वेश्चंस थे जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं बोल रही हूँ ये वाले क्वेश्चन छप सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कि भाई फुटप्रिंट जो है वो एक इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इससे 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कि अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे और स्पीच पे आएगा, कॉन्वर्जेशन पे आएगा, तो ये वाले आ सकते हैं। बट इनके अलावा और भी हमारे पास कुछ हैं, और भी हमारे पास चैप्टर्स हैं, तो और भी चैप्टर्स यहाँ पे घुसा के वो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोली चैप्टर है, जो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके ऊपर भी आप कुछ भी कन्वर्सेशन वाला कुछ आ सकता है, ठीक है। बोली एंड नेकलेस का आ सकता है कन्वर्सेशन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो आप बस एक बार क्या करना है, आपको बस फॉर्मेट पता चल गया, समझ में आ गया क्या है, ठीक है। क्या करना है मैं एक और बार बता देती हूँ ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इजी सा था, डिड डू डस से अगर स्टार्ट हो तो उसमें येस और नो लिखना है, ठीक है। आपके ओपिनियन वाले भी डिड डू से स्टार्ट होता है, तो येस और नो लिखना है। आप ये ओपिनियन क्यों दे रहे हो उसका रीजन भी बता देना, ठीक है। बस वही चीज है यहाँ पे तो हमको बताते कि उसको ये बोलते थे कि नहीं बोलते थे क्योंकि उसने ये सब किया था, तो आपने बस रीजन बता दिया। पास सेकंड वाला जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसमें ये जो अपने पास कॉन्वर्सेशन वाला है उसमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन तो आपके पास गिवन होगी और जो कॉन्वर्सेशन उसने लिख रखी, मतलब जो उसने लिख रखा है उसको थोड़ा सा समझना क्या लिखा हुआ और उससे रिलेटेड अगर कुछ हुआ है, जैसे कि यहाँ पे उसने बोला कि वो क्रूअल भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नेचर होता है, वो डिपेंड होता है, नेचर आज समटाइम्स क्या बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर, ठीक है। मेरा जो लाइवलीहुड है वो नेचर पे डिपेंड करता है। समटाइम्स नेचर कैन बी क्रूअल, वो क्रूअल हो सकता है। उसने ये क्यों बोला, रीजन ढूंढो क्यों हुआ, क्योंकि उसके खुद के साथ भी नेचर ने गलत किया था। क्या किया था, हेल स्टॉर्म की वजह से गलत हो गया था उसके साथ, तो वो चीज इसने यहाँ पे लिख दी। तो उसके बाद में यहाँ पे कन्वर्सेशन में इसने आगे बस यही बढ़ाई, फिर इसने खुद की बात रख दी कि मेरे साथ क्या हुआ था स्टोरी में, वही स्टोरी की बात ही लानी है आपको, ठीक है, कोई फोकट की बात दूसरी नहीं लानी है। एंड यहाँ पे कभी भी आपको आई एग्री की जगह आपको इंडीड यूज करना है और ह्यूज की जगह प्रोफाउंड यूज करना है, ठीक है। जैसे आई एग्री तो कन्वर्सेशन में हर बार होता ही है, तो उसकी जगह इंडीड यूज कर देना, ये इसका तो पता नहीं बट ठीक है। एंड अगर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से रिलेटेड है तो फ्रेंड एंड फो, ब्यूटी एंड सोलर्स, ये याद करना रखना, ठीक है। ओके तो नेक्स्ट है हमारे पास आंसर, जिसमें आपको स्पीच तैयार करनी होती है। तो स्पीच तैयार करनी होती है तब क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग एवरीवन से और फिर लिखना है टुडे वी वुड लाइक टू टॉक टू अबाउट, हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लिख देना है भाई कि वो जो अपनी जो भी टॉपिक है वो लिख देना। उसके बाद में जो अपना पहला चैप्टर गिवन है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना, उस पूरे चैप्टर की समरी मत लिख के आ जाना, उस पूरे चैप्टर में खाली जो है वो लिख के आना। टॉपिक क्या है, टॉपिक जर्नी के बारे में था, तो अपने मैडम रईस बस की पूरी जर्नी नहीं लिखनी है। जर्नी में एक मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट ये था कि उसने जो गाँव को देखा तब वो हो गई। तो बेसिक चीज क्या थी इसमें, और वैसे भी मैंने एक थीम का वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। मैंने थीम का वीडियो बना रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, ठीक है। तो वो थीम आप एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैडम रईस द बस की थीम में क्या था कि उसको पता चल गया था लाइफ और डेथ के बीच का क्या वो होता है, वो उसने देखा था। तो बेसिकली वही चीज आपको यहाँ पे लिख के आनी, जो मेन पॉइंट था ना चैप्टर का वो लिख के आना है जर्नी में, ठीक है, हर कुछ मत लिख के आ जाना, ठीक है। और यहाँ पे फिर यहाँ पे है दिस एक्सपीरियंस मेड हर लर्न अबाउट लाइफ। अब जैसे कि वो जो थीम है ना वो आप सारे चैप्टर्स की देख लोगे तो है ना, अगर कोई सा भी चैप्टर का अगर कौन या आ गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आप उसमें है ना वो थीम देख के आप समझ सकते हो कि आपको क्या लिखना है उस जगह, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे द ब्लैक एरोप्लेन है, तो ब्लैक एरोप्लेन ये रहा हमारे पास ब्लैक एरोप्लेन, फिर क्या लिखना है, फिर उसमें देख लेना है फिर उसने क्या किया, फिर लिखना सिमिलरली, फिर उसमें ब्लैक एरोप्लेन के बारे में बताने लग जाना कि ब्लैक एरोप्लेन में ये हुआ था, इस तरीके से उसकी जर्नी थी, ठीक है। वो जो मतलब जर्नी का जो मेन पॉइंट क्या था जर्नी का कि वो उसको बचाने आया था, वो मेन पॉइंट था, तो वही मेन पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब हाउएवर फिर बाद में उसको पता चला कि वो तो कोई था ही नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में बस ये लिख दो, फिर उसके बाद में वली का एक लिख देना कि वली की जो जर्नी है वो हमको ये बताती है दैट के एक्सप्लोरेशन एंड सेल्फ डिस्कवरी बताती है। एंड वाइल जो पायलट की जो जर्नी है वो हमको क्या बताती है कि अब उसने क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसकी जर्नी करेज एंड रेस्टलाइंस, ठीक है। और फिर लास्ट में कंक्लूड करते हुए कुछ लिख देना कि हमको हमारी जर्नी मतलब जर्नी से रिलेटेड जर्नी लिख देना, ठीक है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाना, क्रिएटिविटी इसमें लगानी पड़ती है, ठीक है। तो टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से आप लिख देना टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर जर्नी बिकॉज
दैट वेयर यू विल फाइंड द ट्रू ट्रेजर, और लास्ट में थैंक यू लिख के आ जाना, ठीक है। तो ये अपनी पूरी स्पीच हो जाएगी अगर इस तरीके से होगा तो, ठीक है। थीम का जरूर देख लें ताकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में अगर स्पीच का आए तो आपको है ना वो थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। एंड अगर आपको इस क्वेश्चन में भी आपकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें आप कॉन्वर्सेशन करते हो ना, इसमें भी आपकी थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। ताकि आपको पता रहेगा कि भाई क्या क्या करना है। पोएम की थीम्स भी बनानी है तो पोएम की थीम्स भी मैं अभी लेके आऊँगी, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा ये जो है 3 क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गए होंगे, और ये 12 मार्क्स आप इजीली आप सिक्योर कर पाओगे। बस एक बार थीम्स और देख लेना ताकि आपका पूरा अच्छे से हो जाए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू बी सब्सक्राइब माई चैनल, वी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड